Welcome dear students in S. Shastri Academy. Today we are going to start a new topic, that is how to form a quadratic equation. Now we will start with exercise 2.2. Find a quadratic polynomial each with the given number as a sum and product of its zeros respectively. हम कहते हैं कि let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा. हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं और उसके दो जीरोस बनते हैं अल्फा एंड बीटा. तो हमने अल्फा एंड बीटा को दो जीरोस डिक्लेयर किया. अल्फा प्लस बीटा हमको सम ऑफ द जीरोस 1/4 दिया है विच इज इक्वल टू, अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1/4 देखते हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है. ठीक है, ये हमको पता है, हमने प्रूफ कर चुके हैं कि जो सम ऑफ द जीरोस होते हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए हमने प्रूफ कर चुका है. तो दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, b की वैल्यू हो जाएंगी -1 और a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी. नाउ अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा क्या दिया हमको -1, -1/1 हम लिख सकते हैं उसको, और उसको हम क्या लेंगे अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a होता. दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1. अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों मिसमैच हो रहा. दैट मीन्स हमें a की वैल्यू ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ b की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1/4 ले लेते हैं और a की वैल्यू 1 लेते हैं. अब बराबर हो गया है. अब दोनों भी जगह पर a की वैल्यू हमारी 1 आ रही है और b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू -. अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में रख देंगे हम. Therefore, required quadratic polynomial is ax square. a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, 1x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है -1/4 x प्लस c की वैल्यू कितनी है -1. सो अगेन नीचे में 4 आ रहा है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा आंसर रहेगा 4x स्क्वायर -x -1. -1 को 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 4. अब से we will be starting question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficient. हमको ये पता है कि हमारे पास quadratic equation के दो जीरो रहते हैं और वो दो जीरोस जो है वो है अल्फा एंड बीटा. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले quadratic equation is x square minus 2x minus 8. So we will do this sum by splitting the middle term method. By splitting मिडल टर्म x स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे फैक्टर्स हमें बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए. सो 4 2 8 होता, 4 - 2 2 होता है. माइनस अगर बीच में है बड़े में माइनस लगेगा, छोटे में प्लस लगेगा. सो -4x + 2x -8. फर्स्ट टू एंड लास्ट टू टर्म्स में हम कॉमन निकालेंगे. x - 4 + 2 x - 4. सो x - 4 x + 2, x - 4 = 0 और x + 2 = 0. x = 4 और x = -2. तो हमारे दो रूट्स निकल चुके हैं, एक तो 4 है, दूसरा
-2 है, तो हम कहेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। हमारे दो रूट जो है अल्फा और बीटा है, जो कि हमने डिक्लेयर कर दिया है 4 एंड -2। ना अब हमें क्या करना है, एक काम हमारा हो गया है कि दो जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सो 4, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2, दैट विल बी इक्वल टू 4 - 2 is 2, दैट विल बी इक्वल टू b अपॉन a, b a b c, सो b हमारा क्या है -2 अपॉन 1। सो 2 को हम क्या लिख सकते बच्चों, -2 अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 1 लिख सकते, विच इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब ये जो -2 है वो -2 किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, और 1 किसका कोएफिशिएंट है, 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ अल्फा डॉट बीटा, अब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2 है, 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8। अब -8 हमको कहाँ नजर आ रहा है, ये है c अपॉन a, -8 अपॉन 1, तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू c अपॉन a, विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंड अल्फा डॉट बीटा जो है वो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। Now next question is, if 1 0 of the quadratic polynomial f of x is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of k। हमें पता है जब quadratic equation होता है तो उसके दो zeros होते हैं, that is alpha and beta, और इसमें हमें क्या दिया है, it is given that 1 0 is a negative other, that means अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा और बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि हमारे अल्फा और बीटा दो रूट है। सो सॉल्व करेंगे हम, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। नाउ हमें आगे दिया है, if 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other, एक जो जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, इट इज गिवन। अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है। नाउ वी नो द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये रिलेशन हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, अगेन बीटा, माइनस, अब यहाँ b की वैल्यू, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है, x का कोएफिशिएंट -8k, सो -8k, a मीन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर दैट इज 4, minus beta plus beta gives you 0, minus k 8k upon 4, so 4 into 0 0, minus 8k, therefore k is equal to 0 upon minus 8, that is equal to 0। तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है। विदाउट दिस इक्वेशन we can easily get the value of k
एज 0। समझो बच्चों, करो फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द zeros of the quadratic polynomial f of t is equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product। इसका मतलब ये है कि हमारा सम ऑफ जीरो, हमको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास दो जीरो है, अल्फा और बीटा। हमको यहाँ पर दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, ये हमको दिया गया है। सो सॉल्यूशन f of t इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। अच्छा, गिवन क्या है? हम कहेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the quadratic polynomial। अब हमें क्या दिया है? सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमको गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहां से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए, ये हमें पता है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का कोएफिशिएंट मतलब टी का कोएफिशिएंट 2 है, और ए का कोएफिशिएंट मतलब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? के है ना। सी अपॉन ए, सी का कोएफिशिएंट क्या है? सी हमारा पूरा 3k, क्योंकि कांस्टेंट है, और ए अगेन ए हमारा क्या है? के। इसको सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। के कैंसिल हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू -2, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर।